हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आपकी अभी हाफ एग्ज़ाम हो चुकी है, बोर्ड की हाफ बाकी है। और ओसीएम पेपर हो गया, इंग्लिश का हो गया, आपका मैथ्स हो गया, एसपी हो गया। अभी खाली इको और अकाउंट्स बाकी है, उस पर ध्यान देते हैं। बाकी सब जो एग्ज़ाम हो गया उसकी टेंशन अब मत लीजिए, आगे की प्रिपरेशन देखिए। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट एचएस इकोनॉमिक्स पेपर एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब है कि आपको टाइम अलॉटमेंट कैसे देना है ताकि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो। बोर्ड आपको 3.5 आवर प्रोवाइड कर रहा है तो टेंशन नहीं। और फिर आपका फ्रेंड्स आपको किस तरह लिखना है, छोटी छोटी चीज़ भी फ्रेंड बहुत मैटर करती है। अगर आप वो याद नहीं रखते तो आपका पूरा जो आपने इतना प्रिपरेशन किया वो पूरा हिल जाता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ क्या है वो मैं बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने ओसीएम में भी बताया था। और इकोनॉमिक्स में कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बैंक नोट्स, वो सब मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जिन्होंने देखा है वो तो बेस्ट, नहीं देखा तो ज्वाइन हो जाइए, जिसका टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में भी पिन कर चुकी हूँ। ये वीडियो में हम आगे अभी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले है ट्राई टू राइट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि ओसीएम का मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है और मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मैंने रीराइट नहीं किया, मैंने ट्रू और फॉल्स में रीज़न नहीं लिखा, ऐसे सब, और खाली 2 पॉइंट रीज़न लिखा, ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आप सब राइट हो, टेंशन मत लो। और क्योंकि बोर्ड वाले भी इतना तो सोचेंगे स्टूडेंट को फेल तो नहीं करना है, तो टेंशन मत लो। बट आप अपना बेस्ट दो फ्रेंड, रिस्क मत लो। इको में आप अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि अगर रीराइट बोला है, रीराइट यानी फिर से लिखना रहता है, उसको अंडरलाइन करना रहता है, क्वेश्चन लिख के फिर से आंसर लिखना रहता है। मैच द कॉलम हो गया तो एक साइड में क्वेश्चन लिखो, बाजू के साइड में आंसर लिखो डायरेक्ट, ना कि जो आपके पेपर पे सॉल्व वो दिया है ऑप्शन वो सब। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन लिखो। हो सके फ्रेंड आपको 3.5 आवर है, इनफ है, आपका टाइम भी बचेगा और आप रीचेक भी अपना पेपर कर सकते हो। तो पूरा वो अच्छे से लिखो क्वेश्चन, खाली ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करी फ्रेंड। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन लिखो, नीचे आंसर लिखो कि दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, फिर उसके रीजंस जो है वो वगैरह। जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये सब, तो उसको अच्छे से लिखो क्वेश्चन के साथ और फिर नीचे आंसर भी लिखो, ठीक है। सेकंड है फॉर डिस्टिंक्शन राइट एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। इसका मतलब है कि आपका डिस्टिंक्शन खाली 2 मार्क्स के लिए आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब एक डिस्टिंक्शन आपका खाली 2 मार्क्स के लिए है। तो आपको 2 मार्क्स के लिए खाली 3 पॉइंट लिखोगे तो मोर देन इनफ है फ्रेंड। 3 अगर आता है तो 4, बस आपको लिखना तो खाली 2 ही रहता है, बट आप रहता है ना कि कुछ आप मिस्टेक कर देते हो तो 3। और पहला पॉइंट मीनिंग लिखना ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है गाइस। तो 3 से 4 पॉइंट इनफ है। फिर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 जो ब्रीफ रहता है उसके लिए आपको खाली 4 to 5 पॉइंट लिखना है। और विच इज़ 100% श्योर, यानी आप फिक्स हो कि हाँ आपको लगता है कि इस पे मार्क्स मेरे को मिलेगा ही, मैं करेक्ट लिखा। और पूरा इकोनॉमिक्स का बुक आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो फ्रेंड, बस वो स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, उसके रिलेटेड होना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। तो पूरा 100% आप श्योर हो तो वो आंसर को आप लीजिए और अपना सॉल्यूशन लिखिए, मतलब अच्छे से लिखिए 4 to 5 पॉइंट बस। क्वेश्चन नंबर 4 जो अग्री डिसअग्री रहता है, जो 4 मार्क्स के लिए आता है फ्रेंड, इसके लिए आपका 1 मार्क्स तो किसके लिए होता है कि आप अच्छे से स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करियो, यानी वो अग्री है या डिसअग्री। अब एग्री है तो उसका रीजन, डिसअग्री है तो वो उसका रीजन। रीजन आपको खाली 3 से 4 पॉइंट में लिखना है क्योंकि वो 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फिर फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन, जो इसमें आपको 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, तो उसके हिसाब से टाइम अपना मैनेज कीजिएगा, जो मैं आगे बताने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट। सो 8 मार्क्स में आपको 2 लिखना है। इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर्मेट फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स। इसका मतलब है, ये मैंने इसलिए लिखा है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, लाइक जो चेकिंग करे उसको लगे कि हाँ बच्चा अच्छे से लिखा है। लाइक इंट्रो है तो, वरना कोई कंपल्सन नहीं है। मीनिंग हो गया, उसका स्टेटमेंट एज इट इज चाहिए, स्टेटमेंट हो गया अगर लॉ आता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर वेटेज है, लाइक 10 चैप्टर में से किसके ज़्यादा वेटेज है, लाइक 3A 3B यानी डिमांड इलास्टिसिटी, फिर हो गया नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब 8-8 मार्क्स के, तो इसमें से तो पूछेंगे 8 मार्क्स के। तो फ्रेंड इसका अगर आपको अभी तक डाउट है कि कौन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से चेक कर सकते हो। नहीं है जिनके पास टेलीग्राम ग्रुप, आप अपने फ्रेंड से भी मांग सकते हो। सो मैंने अच्छे से बता दिया है 8 मार्क्स में आपको पूरा कैसे फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, फिर उसका मेन आंसर, फिर नीचे कंक्लूजन अगर होता है तो, वरना इंट्रो, मीनिंग, फिर स्टेटमेंट है तो फिर अच्छे से शेड्यूल डायग्राम और अच्छे से मेन कंटेंट लिखने का, ठीक है। डोंट ओवर राइट बिकॉज इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट यू कांट राइट एनीथिंग, इट शुड बी रिलेट टू द टेक्स्ट बुक ओनली एंड प्रिपेयर एज पर योर वेटेज। जैसे कि मैंने अभी कहा कि वेटेज के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। लाइक लास्ट चैप्टर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया खाली 4 मार्क्स का, उसमें से क्या पूछ सकते हैं वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, कि जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बहुत पहले, कि इकोनॉमिक्स में आप कैसे टॉप स्कोर कर सकते हो, उसमें मैंने बता चुकी हूँ हर चैप्टर का आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। और अपना पूरा इकोनॉमिक्स आप ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, बस खाली हेडिंग अच्छे से लिखना और उसके अंदर ओन कंटेंट लिख सकते हो, बट रिलेट होना चाहिए टेक्स्ट बुक से, ठीक है।
द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ शुड बी करेक्ट एंड इन्वर्टेड लाइक ऑफ, द, एंड, ऐसे अगर स्टेटमेंट में जो अल्फ्रेड मार्शल जी का ही बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो आपके लॉ होते हैं, उसमें स्टेटमेंट में आप अपने वर्ड ऐड कर लेते हो थोड़ा ऑफ द, तो पूरा रॉन्ग जाता है। फिर गाइस वो स्टेटमेंट है, उसमें आप कुछ भी अपना वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो स्टेटमेंट तो आपको रटना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट अगर आया तो एज इट इज लिखने की कोशिश करना, एज इट इज, ठीक है फ्रेंड। फिर फॉर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा जी, जो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी 2 दिन पहले। अभी गाइस प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट फॉर ईच क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को आपको 25 मिनट्स देना है। अगर आप नहीं दे पाते, कम जाता है आपका 15 मिनट्स में हो गया या फिर आपका कभी 30 मिनट्स में होता है, तो टेंशन नहीं लेने का कि मेरा 25 मिनट्स में नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। आप वो आगे कवर अप कर सकते हो और आपके पास 3.5 आवर्स है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। और बट इतना ट्राई करना गाइस कि लास्ट में समय बचे और आप अपना क्वेश्चन पेपर रीचेक करो, क्वेश्चन नंबर देखो, क्योंकि जितना लिखा है उतना तो मार्क्स मिले, और जो लिखा है वो तो सही लिखा है कम से कम, कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अच्छे से प्रॉपर डाला है। क्वेश्चन नंबर चेक करना, क्वेश्चन चेक करना, आंसर चेक करना, क्योंकि घाई घाई में कभी आप मिस्टेक कर देते हो, बेसिक सिंपल मिस्टेक आपका बहुत बड़ा मार्क्स खो जाता है। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2A में और 2B में 15 मिनट्स आपका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 30 मिनट्स, 4, 5, 6 इसमें आपका 20 मिनट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो 8 मार्क्स के लिए रहता है, आपका एक आंसर 20 मिनट्स में होना चाहिए, मतलब ईच आंसर 20 मिनट्स आराम से। इसलिए कह रही हूँ आगे का फटाफट कंप्लीट करना, सीरीज वाइज जाना, लाइक लास्ट का आंसर आगे, लास्ट का आंसर पीछे, ऐसे मत करना, अच्छे से सीरीज वाइज जाना और एक आंसर 20 मिनट्स लेना, क्योंकि लास्ट 8 मार्क्स का आंसर बहुत बड़ा रहता है, फुल मार्क्स भी मिलता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम सेव करना पड़ेगा। तो 40 मिनट्स दो पूरा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अच्छे से। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड यू विल श्योरली अचीव ईच ऑफ योर गोल्स। तो फ्रेंड टेंशन नहीं लेने का, मैंने छोटे छोटे ये पॉइंट्स इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं बट बेसिक सी लिटिल बिट मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्क्स लेस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बात में मोस्ट ऑफ द आई होप आपको पता होगा, बट मैं खाली कह रही हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको पता चल गया, प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट ऑफ ईच क्वेश्चन आपको पता चल गया। बाकी इकोनॉमिक्स का पेपर इजी आएगा, टेंशन मत लो, आप अपना कॉन्सेप्ट याद रखो, टेक्स्ट बुक का हर एक वर्ड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। अच्छे से आप अगर कंटेंट समझ रहे हो, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, मार्क्स देंगे ही देंगे। एक बार फिर कह रही हूँ, चैप्टर जिसका वेटेज ज़्यादा है लाइक डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी, फिर आ गया इंडेक्स नंबर, नेशनल, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इनके 8 मार्क्स के ये आते ही है। और कौन से क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक ये सब मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया है। ऑल ऑब्जेक्टिव्स एक साथ में आपको चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड किया है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पेपर लिखिए। फिर नेक्स्ट अकाउंट्स के लिए, जिसके लिए मैं जल्द वीडियो लाऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। अगर आपने देख लिया, कुछ आपको सीखने मिला है गाइस, अपने और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलना, और एक लाइक बटन तो फ्रेंड बनता है। थैंक यू ऑल।